डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि डोरी को मिला है बहुत बड़ा सबूत, जो कि उसने मान को दिखाया है और मान को भी कहीं ना कहीं यकीन हो चला है कि जो डोरी कह रही है वो सच में सच है और मेरी माँ शायद सच में जिंदा है। तो आने वाला एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है, जहाँ पर डोरी अपने फ़ोन में जो उसने वीडियो शूट किया था वो सारा का सारा वीडियो जो है मान को दिखा देगी और मान को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सच में मेरी मीरा माँ जो है वो ज़िंदा है और ये सब कुछ ताई जी ने किया है। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। जब वो अपनी आंखों से सारा वीडियो देख लेगा तब उसे यकीन आएगा और वो माफ़ी मांगेगा डोरी से कि तुमने कितनी बार मुझे बताने की, समझाने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता तो आज ये हालत ना होती तुम्हारी, तुम्हें कोई मारने की कोशिश ना करता, मुझे ये झूठी शादी जो है ये सब ना करनी पड़ती। तो तभी डोरी को याद आता है कि अगर तुम यहाँ हो तो फिर काव्या कहाँ है और काव्या की शादी किसके साथ हो रही है, इस तरफ दोनों का ध्यान जाता है। तो मान कहता है कि चलो अब घर चलते हैं और वहाँ जाकर मैं सबको बता देता हूँ कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी पत्नी हो और मैं किसी काव्या वगैरह से कोई शादी नहीं करूँगा। मैं इसको बोल के आया हूँ लेकिन वो मुझ पर प्रेशर डाल रही थी कि जाओ जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। तो डोरी को उठाकर मान जो है वो घर की तरफ चल देता है और वहाँ जाकर आपको देखने को मिलेगा दूसरी तरफ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सहरे के पीछे दीप बैठा है छुपकर, क्योंकि वो जो है अब धीरे धीरे करके काव्या को पसंद करने लगा है और वो काव्या के साथ शादी कर लेता है। किसी को भी बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये जो है वो दीप है, मान नहीं है। सब कुछ हो जाता है, शादी वगैरह सब हो जाती है। उसके बाद जब आशीर्वाद लेने के लिए दीप नीचे झुकता है तो उसका सारा गिर पड़ता है और ये सब देखकर दादी बहुत भड़कती है कि तूने ऐसे कैसे कर दिया। पुष्पा भाभी का रो रो के बहुत बुरा हाल है कि वो पहली पत्नी और उसके पत्नी के रहते हुए इसने दीप ने दूसरी शादी कर ली है। दादी बहुत भड़कती है और मान को कहती है कि तू मान था ना, यहाँ पर मान को शादी करनी थी ना, तू कहाँ से आया नालायक, तुझे शर्म नहीं आती है, हमने तेरी शादी पहले से करवा रखी है और निकल जा मेरे घर से। इससे बहुत सारी बातें बोलती है दादी उनको, लेकिन दीप जो है वो बिल्कुल भी डरता नहीं और कहता है दादी बस आप चुप हो जाओ, ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्यों निकल जाऊँ मैं इस घर से, ये घर मेरा भी तो है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा भी तो है। और वो काव्य का हाथ पकड़ के वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सारे परिवार के साथ वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है। राजनंदिनी भी यहाँ पर दीप को खरी खोटी सुनाती है कि भाई तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, इसकी शादी तो मान से करनी थी ना, मान पसंद करता है इसको, ये मान से प्यार करती है, तो तूने क्यों कर ली इसमें शादी। तो दीप यहाँ पर कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ, बस मैंने तो कर ली शादी। तो सब कहते कि पुष्पा का क्या होगा। तो दीप कहता है इसकी कहानी मैं अभी ख़त्म करता हूँ और वो कोई मटका सटका सा उठाकर लाता है, पानी भरा रहता है उसमें और वो अपनी पत्नी पुष्पा के सर पर डाल देता है और कहता है कि लो मिट गया इसका सिंदूर, हो गई इसकी कहानी ख़त्म, हमारी शादी ख़त्म, इस तरीके से बोलता है। तभी आ जाती है डोरी और मान डोरी को देखकर पुष्पा भाभी उसके पास जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है और कहती है कि डोरी भाभी देखो मेरी इसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, काव्या ने। अमान भैया आप इससे शादी करने वाले थे ना, तो अब कहाँ गायब हो गए थे, उस दीप को देखो, दीप ने इससे शादी कर ली है, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। इस तरीके से बहुत सारी बातें जो हैं वो बोलता है। तभी ये सारा मामला ख़त्म करने के बाद मान का गुस्सा फूट पड़ता है अपनी ताई जी पर और सबके सामने कहता है कि डोरी को मारने की कोशिश की है ताई जी ने और मैं इसको ज़मीन के नीचे से निकाल कर लाया हूँ और मेरी माँ जो है मीरा माँ वो भी ज़िंदा है। ये सारी बात सुनकर सारे परिवार वाले चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मान सारे सबूत दिखाता और कहता है कि जो बरसों पहले हमारी फैक्ट्री में आग लगी थी ना, वो ताई जी ने लगाई थी और जानबूझकर मेरी माँ को मारने की इन्होंने कोशिश की थी। तो यहाँ पर ताई जी जो है वो भी दो चार बातें बोलती है कि वो बड़ी थी, उसे कुछ आता जाता नहीं था, कैसे बिजनेस करना है कैसे नहीं करना कुछ नहीं आता था, तो वो मेरी राह में रोड़े अटका रही थी, इसीलिए मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए फैक्ट्री में आग लगवाई थी। लेकिन मान ये तेरी किस्मत ख़राब थी, तो इतने सालों तक अपनी माँ से दूर रहा। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि वो इस दुनिया से विदा ही हो जाए, लेकिन अब वो नहीं गई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलती है। मान चिल्लाता रहता है कि मैं आपको सज़ा दिलवाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और तभी अचानक से घर में धुआं सा फैल जाता है और ताई जी जो है वो अचानक से गायब हो जाती है, कहीं भी दिखाई नहीं देती है।